Hello everyone, my name is Ashish and welcome to my YouTube channel Smart Classes with Ashish। आज हम आप सभी को मैथ्स का इंस्टॉलमेंट चैप्टर कराने जा रहे हैं। जनरली क्या होता है कि इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन जब आते हैं एग्जाम्स में तो एक तो टाइम कंज्यूमिंग की वजह से लोग छोड़ देते हैं या तो उन्हें मेथड नहीं पता होता है। तो आज हम आपको बहुत ही अच्छे मेथड बताने जा रहे हैं और आपको एक नहीं दो तीन आपको मेथड बताएंगे जो आपको सुटेबल लगता है, आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें दिया है कि ए पर्सन बारोड 1640 रुपीज एंड ही रीपेज इट इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। इफ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज 5% पर एनम, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। तो जब भी हम इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो हमें सबसे पहले जाना है कि रेट, हमें रेट परसेंटेज क्या दे रखा है, यानी कि दर परसेंटेज हमें क्या दे रखा है, ये हमें सबसे पहले क्वेश्चन में देखना है। तो इसमें दे रखा है 5%। एक चीज और हमें इसमें समझनी है कि 5% को हम लिख सकते हैं 5/100 के रूप में, डिवाइड करेंगे आएगा 1/20। आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि आपके ये जो डेनोमिनेटर है, ये इसमें आपके जो 20 है ये आपका क्या है, प्रिंसिपल है, और ये हमेशा आपका होता है इंटरेस्ट। ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज क्या याद रखनी है कि ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को ही लोन अमाउंट बोला जाता है, और इन दोनों को टोटल कर देंगे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को, तो वो हो जाता है आपका टोटल अमाउंट, और उसी अमाउंट को बोला जाता है इंस्टॉलमेंट। आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है। तो जब हमने देखा रेट परसेंटेज हमें दिया है 5%, हमने इसको लिख लिया 1/20 के रूप में। तो यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल या लोन अमाउंट कितना है, 20 रुपीज। यूनिट के रूप में अगर हम देखें तो अगर 20 रुपीज है तो हमें कितना पेमेंट करना पड़ता है, इंस्टॉलमेंट कितनी देनी पड़ती है, तो 21 रुपीज इंस्टॉलमेंट हमें देनी पड़ती है। ये तो आपका हो गया पहले साल का, फर्स्ट ईयर का। अब पहला मेथड है आपको इस क्वेश्चन करने का ऑप्शंस के थ्रू। जब हम ऑप्शंस के थ्रू करेंगे, थ्रू ऑप्शंस, अब इसमें आपके ऑप्शंस दे रखे हैं 900, बी आपका दे रखा है 942, सी दे रखा है 882, और डी दे रखा है 1323। अब ये क्वेश्चन आपका देखते ही हो जाएगा आंसर, लेकिन एक चीज हमें समझनी है, जब भी हम ऑप्शन के थ्रू करेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके इंस्टॉलमेंट के ऑप्शंस के थ्रू नहीं होते। देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो जो हमारी इंस्टॉलमेंट हमें मिली है ये 21, इनमें से ऑप्शंस को डिवाइड कर रहा होगा और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें ये सारे चेक करने हैं। जैसे कि अगर हमने 900 चेक किया है 21 से, तो 21 डिवाइड नहीं होता 900 से। 942 को चेक कर लेंगे, तो 21 से डिवाइड किया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और 102 आपको पता है 102 डिवाइड नहीं होगा 21 से, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। देखते हैं 882 को, हम इसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 42, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो अभी भी आपका ये आंसर नहीं है। हमें और भी ऑप्शंस को चेक कर लेना है इसमें। तो देखा हमने 882 जो है वो डिवाइड हो जाता है 21 से, तो हो सकता है कि 882 आपका आंसर हो। इसके अलावा फिर हमने चेक किया 1323 से, 21 से कितने बार में जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 बार में चला जाएगा, तो ये भी आपका 21 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 882 भी आपका आंसर हो सकता है और 1323 भी आपका आंसर हो सकता है।
तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, हम थोड़ा लॉजिकल सोचेंगे। लॉजिकल क्या सोचेंगे कि इसमें दे रखा है आपका जो लोन अमाउंट है वो है 1640, आपका लोन अमाउंट है 1640, ये आपका प्रिंसिपल या फिर लोन अमाउंट दे रखा है। अब एक चीज हमें समझनी है कि 1640 है, ये आपकी जो दे रखा है ऑप्शंस में, ये है क्या चीज, ये आपकी दे रखी है किस्त, और कौन सी किस्त, ये आपके पहले साल की किस्त दे रखी है। अब आपका अमाउंट तो है, प्रिंसिपल है 1640, और पहले साल की किस्त कितनी होगी, लगभग हाफ होगी 1640 के, क्योंकि 5% इसमें इंटरेस्ट पे होता है, तो ज्यादा अमाउंट में डिफर नहीं होगा। तो 1323 तो इसके लगभग आसपास है, तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा 882। तो ये तो बात हो गई जब हम करते हैं इसको ऑप्शंस के थ्रू। आपको एक कंप्लीट मेथड भी पता होना चाहिए इसके अलावा, और ये वाला जो मेथड है ये आपको आने वाले आगे के क्वेश्चंस में भी काम आएगा, तो इसको भी सीख लेते हैं। तो आई होप आपको ये ऑप्शंस के थ्रू तो समझ में आ गया होगा। इसको रब करते हैं। अब हम निकालते हैं कि इसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो कैसे बनेगी 1642 की। तो देखते हैं, ये तो हमारा है एक साल की 20 यूनिट, जब हम पे करते हैं प्रिंसिपल लोन लेते हैं तो हमें पे करना पड़ता है 21 रुपीज। सेकेंड ईयर में ये स्क्वायर हो जाता है 20 स्क्वायर, यानी कि 400 रुपीज। जब लोन लेते हैं तो हमें पे करना पड़ता है 21 का स्क्वायर, यानी कि 441 रुपीज एज इंस्टॉलमेंट। ये बात आपको समझ में आ गई। अब क्या इसमें कह रखा है क्वेश्चन में कह रखा है कि इनका जो इंस्टॉलमेंट होती है वो इक्वल होती है, यानी कि सेकेंड ईयर भी इनकी 441 रुपीज होगी और फर्स्ट ईयर भी 441 रुपीज इंस्टॉलमेंट होगी। तो अब इसको 441 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपके ये 441 हो जाएगा। और जब हमने राइट हैंड साइड में 21 से मल्टीप्लाई किया तो हमें लेफ्ट साइड में भी 21 से डिवाइड करना पड़ेगा। इन दोनों अकाउंट को हम जोड़ लेंगे, ये आपका 400 हो गया, ये आपका हो जाएगा 420। टोटल प्रिंसिपल हमें मिल चुका है, तो हमारा प्रिंसिपल है यानी कि लोन अमाउंट है 820। अब जब लोन अमाउंट हमारा 820 होता है तब हमारी इंस्टॉलमेंट बनती है एक साल की 441 रुपीज। यही जब 1640 रुपीज का इंस्टॉल प्रिंसिपल होगा तो हमारी इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 441 इंटू 1640 डिवाइड बाई 820, 0 कैंसिल, आंसर आपका आ जाएगा 882 रुपीज। तो सही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 882 आपका सही आंसर होगा। ये आपका सेकेंड मेथड है। अब थर्ड मेथड पे आते हैं। थर्ड मेथड आपका है फार्मूले के थ्रू। तो देख लेते हैं यहां पर। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम फार्मूले से करें तो अब फार्मूला क्या होता है लोन अमाउंट का, तो लोन अमाउंट या फिर प्रिंसिपल बराबर होता है इंस्टॉलमेंट अपॉन 1+R/100। ये आपका हो गया एक साल का। दूसरे साल की बात करें तो इंस्टॉलमेंट अपॉन 1+R/100 का होल स्क्वायर। तीसरे साल की अगर बात होती, इस क्वेश्चन में आपका 2 साल का कह रखा है, तीसरे साल की अगर बात होगी तो हो जाएगा प्लस इंस्टॉलमेंट अपॉन 1+R/100 का होल क्यूब। सोल्व करते हैं इसको। हमें लोन अमाउंट दे रखा है 1640, इंस्टॉलमेंट को हम मान लेते हैं x, और रेट हमें दे रखा है 5।
25% और इंस्टॉलमेंट को हमने x माना था 1 + 5/100 का होल स्क्वायर। x हम कॉमन ले लेंगे तो इधर आ जाएगा आपका 20 ऊपर चला जाएगा 20/21 प्लस 20 का स्क्वायर अपॉन 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू x। थोड़ा इसको सोल्व कर लेंगे 20/21 प्लस 400/441 और ये आपका हो जाएगा 441 21 और 420 प्लस 400 x बराबर आपका हो जाएगा 441 इंटू 1640 डिवाइड बाई 820 0 0 कैंसिल 2 तो 882 ये आपका फार्मूले के थ्रू है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे तीनों मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि अ पर्सन बारोड 6,800 रुपीज एंड ही रीपेज इट इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट इफ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज 12.5% पर एनम देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। तो इसमें क्या दे रखा है, एक व्यक्ति जो है 6,800 रुपीज जो है लोन अमाउंट लेता है, उधार लेता है और 12.5% इंटरेस्ट पर वो उसको रीपे करता है और इसकी 2 इंस्टॉलमेंट बनती हैं। तो क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस वाले की तरह है। तो देख लेते हैं रेट परसेंटेज। हमने सबसे पहले देखा कि रेट परसेंटेज क्या दे रखा है, तो ये दे रखा है हमें 12.5%। 12.5% आपको पता होना चाहिए, इसको कैसे लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1/8। कैसे आई तो आप इधर देख सकते हैं 12.5/100 पॉइंट आया, जीरो बढ़ा 125 5 जा 25 से कैंसिल करेंगे 25 4 जा 5 8 जा 40। तो ये इस तरह से आया 1/8। वैसे आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए जिससे कि आपका टाइम बचे। अब हमें पता चल गया है ये प्रिंसिपल 8 है और इंटरेस्ट 1 है, यानी कि प्रिंसिपल हमारा यानी लोन अमाउंट हमारा अगर 8 रुपीज यूनिट होता है तो 1 साल की बात हो रही है, और तो फिर हमारी जो इंस्टॉलमेंट बनती है वो बनती है 9 रुपीज यूनिट। सेकेंड ईयर की बात कर लें। अब इस क्वेश्चन को अगर ऑप्शंस के थ्रू करना है तो देख लेते हैं कि 9 से कौन सा डिवाइड हो रहा है। तो ऑप्शंस में है तो आपका 4100, ये आपका 9 से डिवाइड होगा नहीं। 4250 ये भी आपका 9 से डिवाइड होता नहीं है। 4050 इसको हम 9 से डिवाइड करके देखेंगे, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, तो 4050 आपका आंसर हो सकता है। फिर 4000 आपका डिवाइड होता नहीं 9 से, तो आपका आंसर आ गया 4050। लेकिन हम मेथड भी सीखेंगे इसका। तो अब प्रिंसिपल हमारा निकला था 1 साल का। अब सेकेंड ईयर की बात कर लें तो इसका स्क्वायर होता है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर। अब बात कर रहे हैं कि इक्वल इंस्टॉलमेंट, यानी कि जो किस्त बनती है वो एकदम बराबर बनती है, समान बनती है दोनों साल में। तो अगर इसकी ये बनती है 91 रुपीज यूनिट तो इसकी भी 81 होगी, तो 9 से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई किया तो ये 81 हुआ। जब हमने राइट हैंड साइड से 9 से मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब लेफ्ट साइड में भी हमें 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये वैल्यू हमें देगा 64 और ये इससे वैल्यू आएगी 72। ये हमें मिल गया टोटल प्रिंसिपल। तो टोटल प्रिंसिपल कितना आ गया, टोटल प्रिंसिपल इसलिए निकाला क्योंकि हमें टोटल प्रिंसिपल दे रखा है 4 5 6 और 6 7 13, तो 136 यूनिट जब होता है तो 1 साल की जो इंस्टॉलमेंट होती है वो होती है 81 रुपीज। यानी कि जब 136 रुपीज प्रिंसिपल होता है तो इंस्टॉलमेंट होती है
₹81। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर 6800 प्रिंसिपल हो टोटल तो कितनी इंस्टॉलमेंट मंथली सालाना बनेगी, वार्षिक बनेगी। तो टोस मल्टीप्लीकेशन 81 इंटू 6800 अपॉन 136। देखते हैं क्या कैंसिल होगा। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 17 से कैंसिल हो जाएगा, 17 दूनी और 2 5 जा, तो आपका आंसर आएगा 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 4050 आपका सही आंसर होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। इसमें कह रखा है अ सर्टेन लोन वाज रिटर्न्ड इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹8,820 each and the rate of interest was 5% compounded annually. The interest paid in this scheme was, एक निश्चित धन जो है वो उधार लिया गया और उसे 2 समान वार्षिक किस्तों में लौटाया गया। यदि प्रत्येक किस्त ₹8,820 की थी और ब्याज की दर 5% वार्षिक तय की गई तो इस प्रक्रिया में कितना ब्याज उसे देना पड़ा। तो अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है इसमें हमें किस्त दे रखी है। अब तक पिछले क्वेश्चन में हमने किस्त निकाली थी, हमने इंस्टॉलमेंट निकाली थी। इसमें क्या, इसमें किस्त दे रखी है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें देखना है रेट क्या दे रखा है। तो रेट परसेंटेज हमें दे रखा है 5%। 5% 5% को हम लिख सकते हैं 1/20, यानी कि प्रिंसिपल या लोन अमाउंट हमारा है 20 रुपीज यूनिट अगर होता है तो हमारी जो किस्त बनती है, इंस्टॉलमेंट जो बनती है पहले साल की, वो बनती है 21 रुपीज। ये फर्स्ट ईयर की बात हो गई। 2 साल की बात हो रही है तो सेकेंड ईयर में क्या होगा, सेकेंड ईयर में इसका स्क्वायर हो जाएगा 20 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर और बनती है किस्त इक्वल। अगर ये 441 है तो ये भी क्या होगी 441 होगी। तो 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये 441 होगी। अगर यहाँ पर 21 से किया है तो यहाँ पर भी 21 से करेंगे 400, ये आपका हो जाएगा 420। टोटल प्रिंसिपल हमें मिल गया है 820। ये क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन या फिर बोल सकते हैं लोन अमाउंट है ये। अब क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है इंस्टॉलमेंट। अब देखिए समझते हैं आप इसको। 441 जब इंस्टॉलमेंट होती है, अभी हमें पिछले क्वेश्चन में प्रिंसिपल दे रखा था तो वो प्रिंसिपल के नीचे प्रिंसिपल था। अब हमें इंस्टॉलमेंट दे रखा है तो इंस्टॉलमेंट के नीचे इंस्टॉलमेंट रहेगा। 441 इंस्टॉलमेंट होती है सालाना जब हमारी प्रिंसिपल होता है 820 रुपीज यूनिट। यही अगर इंस्टॉलमेंट 8,820 हो तो 820 अपॉन 8,000, 820 अपॉन 441 इंटू 8,820। देखते हैं कुछ डिवाइड होगा, 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया। 00 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, तो 1,6400। ये जो है ये आपका क्या आया, ये आपका आया है प्रिंसिपल अमाउंट एग्जैक्ट वाला। यानी कि जब प्रिंसिपल अमाउंट आपका था 1,6400 तब आपकी इंस्टॉलमेंट थी 8,820 रुपीज की। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा गया है
कि कितना इंटरेस्ट पेड किया, तो कितना ब्याज उसने पे किया। तो उसके लिए देखिए, ब्याज बराबर आपका क्या होता है, या इंटरेस्ट बराबर क्या होता है आपका, ये होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमें मिल चुका है, अब अमाउंट क्या चीज है, तो हमने आपको बताया था अमाउंट क्या होता है, वो आपका होता है टोटल इंस्टॉलमेंट। तो आपकी इंस्टॉलमेंट, अगर हम अमाउंट की बात करें तो अमाउंट आपका है 8,820 एक साल का, बराबर रहता है दूसरे साल भी, तो मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 2 साल की बात हो रही है। 2 8 16, 2 8 16 17, 17640 हमें अमाउंट मिल गया, प्रिंसिपल मिल चुका है, अमाउंट भी मिल चुका है, तो हम इंटरेस्ट आराम से निकाल सकते हैं। तो इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा अमाउंट 17640 माइनस 164,000,004 1240 रुपीज, ये आपका इंटरेस्ट पे होगा। तो ये आपका आंसर है, तो आंसर डी इज करेक्ट। अगर हम चाहें तो इसी क्वेश्चन को आप फार्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं। एक बार आपको फार्मूले से करके दिखा देते हैं। आपका फार्मूला था लोन अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100। याद रखना ये आपका इंटरेस्ट नहीं इंस्टॉलमेंट है, प्लस दूसरे साल की बात करें इंस्टॉलमेंट वही रहेगी 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। ये आपका फार्मूला बना था। प्रिंसिपल हमें दे रखा है, नहीं दे रखा तो ये पी रहेगा। इंस्टॉलमेंट हमें दे रखी है कितनी, 8,820 रुपीज। रेट दे रखा है 5/100 मतलब 1/20। ये आपका हो जाएगा 20। हम इसको कॉमन ले लेते हैं 8820 को, तो ये 20 ऊपर चला जाएगा और नीचे रह जाएगा 21 प्लस। इसी तरीके से ये हो जाएगा 400, 20 का स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और 21 का स्क्वायर नीचे, तो ये हो जाएगा 441। 441 और 21 से जाएगा 20 इंटू 21 प्लस 400, 8820 इंटू, ये आपका हो जाएगा 420 और प्लस 400, 820 अपॉन 441। कैंसिल करेंगे, 2 बार में गया 1640। ये आपका क्या आया, प्रिंसिपल अमाउंट। अब अमाउंट क्या चीज है, तो अमाउंट आपका है इंस्टॉलमेंट, कितना 2 साल का, तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 साल का होता तो 3 से मल्टीप्लाई करते। इंटरेस्ट आ जाएगा आपका, सेम चीज आपकी बन गई है यहाँ पर 17640। इंटरेस्ट आपका हो जाएगा 17640 माइनस 16400, और आपका जब माइनस करेंगे तो आंसर आपका आएगा 042 1240। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, सेम क्वेश्चन है जैसा हमने अभी किया, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, अ लोन हैज टू बी रिटर्न इन 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स ईच ऑफ 44,100।
तो इसमें इंस्टॉलमेंट की किस्त दे रखी है 44,100 और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 5% पर एनम। तो 5% आपका क्या दे रखा है रेट परसेंटेज, इसको लिख सकते हैं 120। प्रिंसिपल हो गया 20 है तो इंस्टॉलमेंट हो जाएगा आपका 21 रुपीज एक साल का। दूसरे साल का इसका स्क्वायर किया है, इसका स्क्वायर किया, 441 बनाने के लिए 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 420। ये आपका 400 था, यहाँ से आपको मिल गया था टोटल प्रिंसिपल। अब अगर हमें क्या दे रखा है, हमें इंस्टॉलमेंट दे रखा है 441 इंस्टॉलमेंट आपकी जब थी तब प्रिंसिपल था 820 रुपीज यूनिट। तो अब हमें दे रखा है 44,100। अगर इंस्टॉलमेंट होगी तो आपका प्रिंसिपल कितना होगा, 441 यहाँ से कैंसिल, तो ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। अब प्रिंसिपल हमको मिल चुका है, अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए अमाउंट। तो अमाउंट आपका होगा जो आपकी इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट कितनी दे रखी है 44,100। याद रखना हमें इंस्टॉलमेंट ये आपकी यूनिट के रूप में था 441, रियल इंस्टॉलमेंट आपकी ये है 44,100। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0 2 1 2 2 4 8। इंटरेस्ट आपका होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आपका दे रखा है 82,000, तो आपका आंसर आ जाएगा 6200। अगर किसी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, इसमें क्या रखा है, एक व्यक्ति ने 9,930 रुपीज उधार लिए और वह इसे 3 बराबर किस्तों में वापस करता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। अभी तक हम 2 साल की निकाल रहे थे, इसमें 3 साल की किस्त बनती है। तो a person borrowed 9,930 rupees and he repays it in 3 equal installments. If the rate of compound interest is 10% per annum, then what will be the value of each installment? तो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे। फिर से देखना हमें रेट परसेंटेज हमें क्या दे रखा है, तो रेट परसेंटेज में दे रखा है 10%। 10% को हम लिख सकते हैं 1/10 के रूप में। प्रिंसिपल जब पहले साल का होता है तो इंस्टॉलमेंट हमारी होती है 10 रुपए से 11 रुपए। सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर में स्क्वायर हो जाएगा और इंस्टॉलमेंट भी स्क्वायर हो जाएगी। थर्ड ईयर की बात करें तो थर्ड ईयर में प्रिंसिपल आपका क्यूब हो जाएगा और इंस्टॉलमेंट भी क्यूब हो जाएगा। आपको क्यूब याद हो, कोशिश करें 30 तक आपको याद हो, नहीं तो कम से कम 25 तक तो याद ही हो। 11 का क्यूब होता है 1331 और 10 का क्यूब आप सभी को पता होगा 1000। अब फिर से एक चीज हमें समझनी है, ये इसमें क्या बोला था क्वेश्चन में, 3 बराबर किस्तों में वापस करते हैं। तो देखिए तीसरे साल में जो किस्त होती है 1331, तो सेकंड ईयर भी आपको 1331 ही किस्त होगी, इंस्टॉलमेंट आपकी सेम ही रहेगी। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा 11 से मल्टीप्लाई, और इसमें करना पड़ेगा हमें 2 बार 11 से मल्टीप्लाई। अगर हमने 11 से मल्टीप्लाई इधर किया तो इधर भी 11 से मल्टीप्लाई करना होगा और इधर भी 11 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। अब इतना करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। 100 इंटू 11 1100, 121 इंटू 10 1210। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। अब ये हमें मिल गया है टोटल प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया 0 1 3 3 3,310 रुपीज आपका बनता है प्रिंसिपल। अब
क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि उसने उधार लिए थे 9,930 रुपीज। तो देखिए प्रिंसिपल हमें दे रखा है क्वेश्चन में, तो जब आपका प्रिंसिपल 3,310 रुपीज था यूनिट के रूप में, तब हमारी इंस्टॉलमेंट बनती थी सालाना की 1,331। यहीं पर अगर प्रिंसिपल दिए रखा है 9,930 अगर रुपीज है, तो हमारी इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी? 1,331 इंटू 9,930 अपॉन 3,310। जीरो से जीरो कैंसिल, ये कटेगा 3 से, 3 वन 3, 3 3 9, 3 3 9, 3 वन 3, तो आपका आंसर हो जाएगा 3,993। देखते हैं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। एक व्यक्ति ने एक राशि उधार ली और उसे 97,336 रुपए की 3 वार्षिक किस्तों में लौटा दिया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 15% है तो कुल ब्याज जो उसने चुकाया वह क्या होगा? तो देखते हैं, हमें रेट परसेंटेज कितना दे रखा है? रेट परसेंटेज दे रखा है 15%। 15% को हम कितना लिख सकते हैं? तो 15% आप लिखेंगे 3/20, यानी कि जब आपका प्रिंसिपल पहले साल का 20 रुपए था तो आपकी इंस्टॉलमेंट थी 23 रुपीज। सेकंड ईयर की बात करें, सेकंड ईयर में ये स्क्वायर हो जाएगा, और थर्ड ईयर की बात करें ये आपका क्यूब हो जाएगा। अब 23 क्यूब की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 12167, और इसको भी हमें समान इंस्टॉलमेंट बनाना है, इक्वल इंस्टॉलमेंट के रूप में बनाना है। तो 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 23 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम चीज इसमें करना है, 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, 23 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। 23 का स्क्वायर होता है आपका 529। अब हमें यहां से मिल जाएगा टोटल प्रिंसिपल, इसको सॉल्व करेंगे 8,000 और ये आपका 529, 2 9 जा 18, 5 2 5 जा 10, ये आपका हो जाएगा 400, तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 9200, और ये आपका हो जाएगा 8,000। इसको जोड़ लेंगे, 0 8 7 7 2, तो ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, तो हमें इंस्टॉलमेंट दे रखा है 97,336। तो जब इंस्टॉलमेंट हमारी होती है 12167, तब जाकर के हमें हमारा प्रिंसिपल बनता है 27780। इंस्टॉलमेंट के नीचे इंस्टॉलमेंट रहेगा, तो इंस्टॉलमेंट हमें दे रखा है 97,336, 27780 मल्टीप्लाई 97,336 डिवाइड बाई 12167। ये आपका कैंसिल होगा 8 से, मल्टीप्लाई किया 8 8 जा 64, 6 कैरी किया 8 7 जा 56, 6 कैरी किया 8 7 जा 56,
1622। तो ये आपका आ गया प्रिंसिपल। अमाउंट हम निकाल लेंगे। अमाउंट क्या होगा, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अमाउंट इंस्टॉलमेंट हमें 1 साल की दे रखी थी और बात हो रही है 3 साल की, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा। यह आएगा 3 6 18, 10 एक कैरी गया, 10 एक कैरी गया, 3 7 2, 2 कैरी गया, 3 9 27 29। आपका इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट आपसे पूछा है कुल ब्याज जो उसने चुकाया। तो इंटरेस्ट आपका होता है अमाउंट माइनस इंटरेस्ट एट 6 7 9 69768। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आपका सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे इंस्टॉलमेंट के। आप इन पर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस लगेंगे आपको और आप एग्जाम में आसानी से कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन थे आज के लिए। तो अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। हमारे YouTube चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।